जी, अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाज़िर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ एक नए मौजू पर बात करने के लिए, आपसे नई मुलाकात करने के लिए। तो जनाब, मौजू तो शायद नया नहीं होगा क्योंकि यकीनन बातें सारी ऐसी की हैं कि जो आपने पहले यकीनन कहीं न कहीं सुन रखी हैं किसी न किसी से, या आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पर उनको ऑब्ज़र्व किया है, उनका मुशाहिदा कर रखा है। तो बातें बिल्कुल भी नई नहीं हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की तमाम खूबसूरतियों और तमाम अरानाइयों से बहुत अच्छी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात आप पर बहुत मेहरबान होगी और अल्लाह की ज़ात आप पर मेहरबान ही रहे और आप पर अपनी मेहरबानियाँ, आप पर अपनी बरकतें और आप पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाती रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे पस मंज़र में सूरज ग़ुरूब हो रहा है और ये ढलता हुआ सूरज जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक पैगाम और बहुत बड़ा एक मैसेज छोड़ के जा रहा है कि ये दुनिया, इस दुनिया में रहने वाले तमाम लोग, इस दुनिया में जितना भी लोगों को हासिल है उरूज, वो हमेशा रहने वाला नहीं है, बल्कि एक न एक दिन इस उरूज को ज़वाल ज़रूर आना है। ये बड़ाइयाँ, ये बुलंदियाँ, ये अज़मतें सारी की सारी ज़रूर किसी न किसी दिन, किसी न किसी वक्त मान पड़ जाएंगी और ये हमेशा रहने वाली नहीं हैं। इस दुनिया का रूल है, इस दुनिया का जो आप कह सकते हैं कि कायनात में अक्सर मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ पर एक दफ़ा आ जाता है इस दुनिया में, यकीनन उसको जाने का जी नहीं चाहता। इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये सूरज भी इस वक्त मेरे हिसाब से कोशिश कर रहा होगा कि शायद वो चंद लम्हे, थोड़ा सा वक्त, चंद घंटे और इस दुनिया में रह लेता, अपनी रोशनियाँ बखेर लेता और इस दुनिया को रोशन रखता। लेकिन क्योंकि इस वक्त उसके ज़वाल का वक्त है, इस वक्त उसके डूबने का वक्त है, तो वो इस वक्त डूब रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि मौसम भी बदलते रहते हैं, कभी गर्मी, कभी बहार, कभी सर्दी, कभी ख़िज़ां। ये सारे के सारे मौसम एक दूसरे के पीछे आते जाते रहते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जैसा कि इस दफ़ा भी हमने देखा कि मार्च के इख्तिताम तक अच्छी खासी ठंड थी और ख़ासी ठंडक महसूस हो रही थी। तो इस पर मैंने ये कहा कि जो भी यहाँ पर आता है उसको यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता, चाहे वो मौसम ही क्यों ना हो, चाहे वो गर्मी सर्दी बहार ख़िज़ां ही क्यों ना हो, चाहे वो एक चमकता दमकता सूरज ही क्यों ना हो, यकीनन इन सब को ज़वाल है। बहैसियत इंसान हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये जो उरूज है ये हमेशा नहीं रहता। हाँ, इतना ज़रूर हम कर सकते हैं कि जिस दौरान हमारा उरूज था, जिस दौरान हम पूरी आबोताब के साथ इस दुनिया में रोशन थे, उस दौरान हम दूसरों के लिए मशअल राह बने, दूसरों के लिए रोशनी फैलाते चले जाएं, दूसरों को राह दिखाते चले जाएं, दूसरों के लिए अच्छे काम करते चले जाएं। हाँ, यकीन माने कि ऐसी सूरत में जब ज़वाल आएगा, जब गुरूब का वक्त होगा, जब ढलने का वक्त होगा, तो आपको किसी किस्म का कोई रंज, किसी किस्म का कोई रिग्रेट अपनी ज़ात के हवाले से बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखें, ये ढलता हुआ सूरज बहुत सी बातें कहता चला जा रहा है। बात सिर्फ सुनने, समझने, देखने और उसको ऑब्ज़र्व करने या उसका मुशाहिदा करने में है। एक तरफ तो सूरज, जो कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, वो ढल रहा है। यकीनन ये बड़ा अफ़सरदा सा माहौल होता है मगरिब के वक्त का, जब सूरज ढल रहा होता है, खूबसूरत बहुत नज़र आता है। लेकिन आप उस खूबसूरती के पीछे ढलता हुआ सूरज और उसके पीछे एक बढ़ता हुआ दुख, एक रंज ज़रूर महसूस कर सकते हैं। सूरज के ढलने को यकीनन हम दुख और रंज से तशबीह दे सकते हैं, लेकिन एक खुशी की बात, एक खुशी का लम्हा ये भी है कि अगर इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है, ढल रहा है, तो उसके चंद लम्हों बाद एक नहायत ही खूबसूरत चाँद भी तुलू होगा,
جو کہ دوبارہ سے اسی دنیا کے لیے اسی طرح سے روشنی پھیلاتا چلا جائے گا جیسا کہ سارا دن سورج نے روشنی پھیلائی۔ ثابت ہوا کہ اگر آپ دوسروں کے لیے راہ دکھاتے چلے جائیں گے، دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتے چلے جائیں گے، تو آپ کی اگلی نسل، آپ کے بعد آنے والے، جیسے سورج کے بعد چاند، تو آپ کے بعد میں آنے والے بھی اسی طرح دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتے چلے جائیں گے اور دوسروں کے لیے روشنی کا پیغام لیتے چلے آئیں گے۔ تو یہ روشنی کی کرنیں چاہے وہ سورج کی وجہ سے ہوں، چاہے سورج کی زیادہ تپش کی وجہ سے ہوں، تو یاد رکھیں جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقیناً دن کے وقت آپ کو سورج کی کرنیں جلا بھی سکتی ہیں، جھلسا بھی سکتی ہیں، لیکن رات کو چاند کی جو کرنیں ہیں، چاند کی جو روشنی ہے، چاندنی، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فرحت اور تسکین کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرحت، تسکین اور آسانی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ سورج کی تپش کے بعد چاند کی چاندنی ہو، چاہے وہ زندگی بھر کی ٹھوکروں کے بعد ایک نہایت ہی ہموار سفر ہو زندگی کا۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پیغام آپ تمام لوگوں کے نام۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ کوشش کریں اگر تیز روشنی زندگی میں آپ نے پھیلا ڈالی اور آپ کی زندگی سے کوئی جھلس گیا، آپ کی زندگی سے کوئی جل گیا، تو اس کے لیے چاند کی چاندنی بننا یقیناً مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے چاند کی چاندنی بن کے ان کو تسکین اور فرحت پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کام انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی دکھ اور تکلیف کا باعث بنے ہیں تو آپ اسی کے لیے تسکین اور فرحت کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو جناب آر یو اسپیک چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں۔ لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی دستیاب ہو جائے آپ کی نوٹیفیکیشنز میں۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔